नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार दरोगा रिजल्ट और एग्जाम को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। एक आप देख रहे होंगे वायरल लेटर, नोटिस कह लीजिए, जिसमें बिहार सब इंस्पेक्टर जो वैकेंसी कराती है बीपीएसएससी, उसका कैलेंडर आपको दिख रहा होगा। उसमें जिक्र किया गया है कि बिहार दरोगा जो 1799 का प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुआ है, इसका जो मुख्य परीक्षा होगा वो मार्च में होगा। तो यहां पर सवाल ये उठता है, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है वो मतलब फेक न्यूज है और ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये कोई असंभव चीज नहीं है, इसको हम लोग खंडित करते हैं, असंभव नहीं है। जो 1275 में जो एग्जाम हुआ था प्रारंभिक परीक्षा और रिजल्ट आया मुख्य परीक्षा का, और कब प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट के बाद कब मुख्य परीक्षा हुआ, ये कहना चाह रहा हूं। तो सब हम लोग साफ साफ देखने वाले हैं। आ जाइए, आपको याद होगा कि 25 जनवरी 2024, जी हाँ, को इसका रिजल्ट आया था। यहां पर आप देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट दिखा दूं। यहां पर देखिए, ये डेट आपको दिख रहा होगा 25/1/2024। यहां पर आपको ये डेट है, दिखाई दे रहा होगा 25/1/2024। यहां लिखा है रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा का, विज्ञापन संख्या भी देख लीजिए 2/2023। हम इसको ओपन करके दिखाते हैं, है ना, कि क्या है मामला, ताकि आप जो है वो अच्छे से समझ पाए। तो अगर इसको मैं क्लिक करूं तो देखिएगा, ये जो है आपका रिजल्ट आएगा। कहां गया? ये जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो रिजल्ट आया था। अब रिजल्ट के कितने दिन के बाद एग्जाम हुआ था, ये भी मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, और कब नोटिस आएगा ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। तो बस धैर्य बनाइए। तो देखिए, ये जो है रिजल्ट आपका ओपन हो गया। ठीक है, ये देखिए विज्ञापन संख्या देख लीजिए 2/2023। और मैं आपको दिखा दूं, यहां पर देखिएगा तारीख मैं दिखा दूंगा कि कब आया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए 25 जनवरी 2024 को ये रिजल्ट जो है वो प्रेषित किया गया, 25 जनवरी को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया चलिए रिजल्ट तो आया, एग्जाम फिर मुख्य परीक्षा कब हुआ? तो देखा आपने 25 जनवरी को रिजल्ट आया, क्लियर है। अब देखिए, एक नोटिस आया 1 फरवरी को, मतलब 6 दिन बाद एक नोटिस आया, 5 दिन बाद। ठीक है, अब नोटिस हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं कि नोटिस में क्या है भैया। कहां गया? ये नोटिस में हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। नोटिस में देखेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि क्या ये जो नोटिस वायरल है ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए, विज्ञापन संख्या आपको मैंने इसीलिए बताया था कि याद कर लीजिए। तो अगर आपको विज्ञापन संख्या याद है तो आप देखिए 2/2023 मैंने विज्ञापन संख्या बताया था। कहेंगे हाँ सर। देखिए 1275 के लिए कह रहा है कि मुख्य लिखित परीक्षा, यानी कि मेंस की बात कह रहा है ना, 25 फरवरी को। आपने देखा 25 जनवरी को क्या हुआ, रिजल्ट आया, और 25 फरवरी को 2 पाली में जो है वो आयोजित है। ठीक है, तो आप देख लिए यहां पर कि 1 महीना जो है वो समय पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि 1 महीना में आपका नहीं करा सकता है। देखिए, प्रथम पाली 10 से 12 और द्वितीय पाली 4:30 से 6:30, यही कुल मिलाकर के आपका वो था। ठीक है, कब आया था नोटिस? तो आपने देख ही लिया नोटिस कब आया था भैया। तो ये नोटिस बन तो गया था 29 को ही, लेकिन पब्लिश जो है वो 1 तारीख को, एक दिन मतलब अगले दिन देखने को मिला था। तो हमारा कहने का ये मतलब है मेरे भाई कि क्या आ सकता है रिजल्ट इतनी जल्दी और एग्जाम हो सकता है? तो बिल्कुल मैं बता दूं, आपको एकदम क्लियर कर दूं। देखिए, अब रही बात की रिजल्ट कब तक आएगा, तो ये मान लीजिए कि आयोग, ये पूर्व में भी आयोग ने किया है, त्योहार या तो बढ़िया कर देता है किसी का, या तो खराब कर देता है। तो मुझे जहां तक संभावना है, होली के आसपास, जी हां, होली के आसपास आपको ये देखने को मिल सकता है, होली त्योहार के आसपास। अब रही बात यहां पर, देखिए किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा क्यों अनुमान लगाया जा रहा है? क्योंकि अब जो नोटिस भी वायरल हुआ है उसमें भी मार्च में दिखा रहा है एग्जाम। तो अगर मान के चलिए कि 1 मार्च या
आखिरी फरवरी तक या 1 मार्च 2 मार्च तक भी रिजल्ट आता है, ठीक ना, 1-2 तारीख को भी रिजल्ट आता है, तो ये संभावना बना रहेगा आपका, ये संभावना बना रहेगा कि मार्च में जो है वो एग्जाम करा लेगा, क्योंकि आपने पूर्व में देख लिया कि 1 महीना में 1 माह में एग्जाम करा दिया गया है। ये कोई नई बात नहीं है कि इस बार आयोग कराएगा, करा देगा। लेकिन अगर रिजल्ट आ जाए अभी तब, अब ऐसा नहीं है कि 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और फिर मार्च में एग्जाम, ऐसे नहीं होगा, मतलब इतना जल्दी नहीं करेगा, कम से कम आपको 1 महीने का समय देगा, 1 महीने का समय देगा, 28 दिन 29 दिन का समय देगा, 10 और 15 दिन का समय ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन में करा ले। तो ये मान के चलें कि अब अपना कमर आपको कसे रहना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। अभी भी मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं कि भैया कितना कट ऑफ जाएगा। भाई छोड़ दो, कट ऑफ का आप छोड़ दो, अब क्या करोगे कट ऑफ जान करके? 50 वीडियो आपने कट ऑफ का देख लिया होगा, अभी भी अगर मन नहीं भरा है तो क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंस में 60 और 65 से रिजल्ट नहीं होगा। मेंस अगर पास करना है तो टारगेट आपको 80 का रखना होगा, ये मान लीजिए 80 का टारगेट आपको 80 का रखना होगा, तभी मेरिट बनेगी आपकी, ये भी बात सुन लीजिए, ठीक है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि 60 65 और 70 में, तो वो दिन अब गए जो 60 65 और 70 में रिजल्ट नहीं होगा मेंस का, ठीक है। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैं आपको एनसीईआरटी का कोर्स आपको कंप्लीट करा दिया हूं। साइंस लगभग हमारे यहाँ आपको 9th क्लास का जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। साइंस लगभग 9th क्लास का जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 10th भी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना जरूरी है कि आपने प्रारंभिक परीक्षा में नमूना देख लिया है, ठीक ना। और अब आपको साइंस के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट भी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो अगर चैनल पर नए हो मेरे भाई तो ये वाला जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचेगा ही नहीं तो देख नहीं पाओगे। तो ये करके, और एक घंटी वाला होगा उसको आप क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाए बिहार दरोगा से रिलेटेड तो आपके पास जाए। हमारे यहाँ आपको इतनी गारंटी रहती है कि जो भी कंटेंट देता हूं मैक्सिमम उसमें मैं एनसीईआरटी का रखता हूं, इसीलिए कम पढ़ाने के बावजूद भी क्वेश्चन ज्यादा यहां से लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि जो होता है वो एनसीईआरटी होता है, कुछ भी नहीं पढ़ा देता हूं मैं लंद फंद, ठीक है। तो बस यही बताना चाह रहा था, बाकी आप खुद ही समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं, इतना अनुभव होगा कि कहाँ पढ़ना चाहिए कहाँ नहीं। बाकी तैयारी करते रहिए, चाहे कहीं भी पढ़िए। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।